Namaste everyone and welcome to GoatCat. Welcome to this fantabulous series, day 6 of our series that covers all the 114 sets that have ever appeared in the DNR section of CAT, starting from CAT 2017 till CAT 2024. If you haven't watched the first 5 sessions, please look at the playlist which is available in the description. Go to that playlist, start solving all the sets from 1 onwards, and believe me, if you're able to solve all these 114 sets with the spirit with which I want you to solve, you will do a fabulous job in your actual CAT 2025 exam. So without wasting any more time, let's quickly jump to the structure that we have, which is fate structure to decide whether to pick a set or not, familiarity, ambiguity, time consumption, extra info in questions. So let's look at this set, which is from CAT 2023 slot 1, again a quant based reasoning set. क्विकली देखें टेबल को तो विल गेट मीन रेटिंग, मीडियन रेटिंग, मॉडल रेटिंग, रेंज ऑफ रेटिंग, 5 रेस्टोरेंट्स, 5 गिग वर्कर्स को कुछ रेटिंग्स दे रहे हैं, 1 से लेकर 5 तक की वैल्यूज फिल करना है, मतलब एक टिपिकल 5x5 का मैट्रिक्स फिल करना रहेगा. आर वी फेमिलियर विद सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस और डेटा? सो फेमिलियरिटी में इट्स अ बिग यस. व्हाट अबाउट द ए पैरामीटर एम्बिग्विटी? लेट्स लुक एट लैंग्वेज. यहां तक तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि कुछ स्टैटिस्टिक्स नहीं, अभी कुछ नहीं पता मुझे, इन स्टैटिस्टिक्स का कुछ मतलब नहीं पता, बट पता है कि मीन मीडियन मोड है. रेंज इज डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन मैक्स एंड मिनिमम. पार्शियल इंफॉर्मेशन R1 awarded a rating of 5 to W, R2 to Xavier and so on. So ambiguity is also in my favor. There is no ambiguity. In terms of time consumption, this might be slightly confusing. Maybe possible कि हम जल्दी solve कर ले. We don't know. इतनी देर में assess करना almost impossible है. Is extra info in questions? क्या questions में extra info है? नहीं है, डायरेक्ट आंसर्स हैं. डेफिनेटली दिस इज आल्सो इन आवर फेवर. 3 टेक्स आउट ऑफ 4 इज डेफिनेटली अ सेट वर्थ डूइंग. ये आपका फर्स्ट या सेकंड सेट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ अदर सेट्स. 3 टेक्स मिलना एक सेट में इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू कि भैया सेट देखते समझ में आ गया, फेमिलियरिटी है, एम्बिग्विटी नहीं है, एक्स्ट्रा इन्फो नहीं है, लगा डालो. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस सेट. इस सेट के लिए स्ट्रक्चर आई एम प्रीटी श्योर अब तक आपके दिमाग में बन गया होगा. दैट विल क्विकली क्रिएट अ टेबल. एक मैट्रिक्स बना लेंगे. R1 से R5 हमारी रोज हो जाएंगी. U से लेकर Z तक जो जो लोग हैं उनके कॉलम्स हो जाएंगे. टोटल का एक कॉलम बना लेते हैं एंड विल क्रिएट अ सेपरेट स्पेस जहां पर किसे कितनी रेटिंग्स मिली है उनका एक सेट ऑफ वैल्यूज भी मिल जाए. सो व्हाट आई हैव डन, मे बी समथिंग सिमिलर यू कुड हैव डन. आप इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि R1 से R5 U से लेकर Y तक के लोग टोटल और करस्पॉन्डिंग उनकी वैल्यूज, जो 5 वैल्यूज U को रेटिंग में मिलेगी वो मैंने यहां लिख ली. Why have I done that? Because let's look at the clues. Range is defined as the difference between the maximum and minimum rating. तो यहां पर रेंज ऑफ रेटिंग फॉर एग्जांपल उल्लास U के लिए 3 है, तो मतलब इसको जो रेटिंग मिली है वो 1 और 5 हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर 1 और 5 होती जो कि 1 इज मिनिमम 5 इज मैक्सिमम, तो 5 माइनस 1 रेंज 4 आ जाती, मैक्सिमम माइनस मिनिमम. तो रेंज 4 W के लिए है, X के लिए है, मतलब इनको 1 5 डेफिनेटली मिले हैं, क्योंकि 2 6 तो पॉसिबल है नहीं, 1 से लेकर 5 तक की रेटिंग है. तो इसके लिए जो करस्पॉन्डिंग डेटा है वो ये क्या सजेस्ट करेगा कि इसे या तो मिनिमम 2 मिली है तो मैक्सिमम 5 मिली है, या फिर मिनिमम 1 मिली है तो मैक्स 4 ही मिली है. तो मतलब इसे 1 और 5 साथ में नहीं मिल सकते. अगर ये समझ में आ गया इस रेंज से तो योर जॉब इज डन, बिकॉज 1 और 5 साथ में मिलने का मतलब रेंज 4 हो जाती. यहां पर 1 5 साथ में डेफिनेटली मिले हैं, यहां पर अगेन 1 4 या 2 5 वाला केस बनेगा. देन द मीन रेटिंग्स, फटाफट R1 से R5 के लिए मीन गिवन है तो इंटू 5 कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 3.4 इंटू 5 करेंगे तो 3 5 15 एंड 2 कितना हो जाएगा 17. तो R1 के अक्रॉस रो में मैंने टोटल 17 लिख लिया. 5 2 10 और 1 11, ये 5 6 15 और 4 19, करस्पॉन्डिंग इसके लिए 5 2 10 और 4 14 और करस्पॉन्डिंग 5 3 15 और 2 17. जैसे हमने यहाँ वैल्यूज फिल करी है वेरी क्विकली. मीन रेटिंग्स इन 5 लोगों की अवेलेबल है, तो वर्टिकल कॉलम्स की भी टोटल हम बहुत जल्दी निकाल सकते हैं. नाउ इट शुड फील लाइक अ पार्ट ऑफ सिस्टम, दिस शुड फील लाइक मैकेनिकल टू यू की. अरे ये तो हमने बहुत प्रैक्टिस करा हुआ है. फटाफट 5 2 10 और 1 11, तो यू के लिए टोटल 11 आ गया. 3.8 करस्पॉन्डिंग दिस विल बी 19, 3.4 दिस विल बी 17, देन 3.6 दिस विल बी 18 एंड 2.6 5 2 10 और 3 13, करस्पॉन्डिंग की वैल्यू आ गई 30. सो इतना हमने टेबल फिल कर लिया है. What else is given? जो भी अलग से इंफॉर्मेशन है वो और फिल कर लेते हैं. R1 awarded a rating of 5 to W. R1 ने W को 5 दिए, स्ट्रेट अवे डेटा फिल कर दें. As did R2 to X. R2 ने X को भी 5 दिए भाई. R3 to W and X. R3 ने W और X को 5 रेटिंग दी है. What else?
एंड R5 टू V, R5 ने V को 5 रेटिंग दी है, परफेक्ट। व्हाट एल्स, R1 अवॉर्डेड अ रेटिंग ऑफ 1 टू उल्लास, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। एज डिड R2 टू W एंड Y, R2 ने W और Y को 1-1 रेटिंग दी है एंड R3 ने Y को 1 रेटिंग दी है। सो इतना डेटा पार्शियली फिल्ड मिल गया है, इन दो क्लूज का यूज कर लिया है, ऊपर पैराग्राफ का डेटा यूज कर लिया है। नाउ ओनली थिंग लेफ्ट इज यूजिंग दिस एंड दिस टेबल इन कंजंक्शन, जैसा प्रीवियस सेट्स में भी कभी करा है, आगे भी करते रहेंगे, और टेबल की वैल्यूज फिल कर दिए। कहां से स्टार्ट करें? आप सबसे पहले एक्सट्रीम या थोड़ी सी डिफरेंट वैल्यूज पे जाया करें, यह मेरा सजेशन रहा है। तो लुक एट द मीनिंग ऑफ मोड। मॉडल रेटिंग क्या दी है? Y के लिए मॉडल रेटिंग है 1 एंड 4। मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू, मतलब अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन में कोई वैल्यू सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली अकर करती है तो उसे मोड बोलते हैं। द डेटा कैन बी बाय मॉडल एज वेल, दो मोड्स भी हो सकते हैं अगर दो वैल्यूज इक्वली अकरिंग है और हाईएस्ट है। आई होप ये क्लियर है। ऐसा एक्सेप्टेबल नहीं है कि सारी वैल्यूज एक एक बार ही आए और हम बोले सभी उस डेटा के मोड हो गए। फॉर एग्जांपल 5 वैल्यूज 1 2 3 4 5 हो गई और हम बोले इस डेटा के 5 मोड्स है। नहीं, ऐसा नहीं एक्सेप्टेबल है, तब हम बोलते हैं मोड इज इल डिफाइंड। तो मोड कब डिफाइंड है? जब एक कोई सिंगल वैल्यू सबसे ज्यादा बार अपीयर कर रही है, वो सिंगल मोड हो गया। बाय मॉडल, जब दो वैल्यूज हैं सबसे ज्यादा बार अकर कर रही है और दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल है। तो व्हाट डू यू मीन? Y के लिए मोड 1 एंड 4 है, मतलब Y के लिए जो सेट ऑफ वैल्यूज यहां हमने 5 एलोकेट करी है ना, कि इसको 2 बार 1 मिला है, डेफिनेटली अगर 2 बार 1 मिला है तो गारंटी है 2 बार 4 भी मिला होगा। और मीडियन हमें दिया हुआ है कितना? मीडियन रेटिंग है 3। तो सबसे पहला थॉट तो ये कर लेते हैं कि मीडियन इज मिडिल मोस्ट। तो जो 5 वैल्यूज यहां एलोकेट करने वाला हूं उसमें मिडिल मोस्ट रेटिंग 3 है, और हमें पता है कि 2 मोड्स हैं, तो 1 और 4 दोनों इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आएंगे। 5 में से 2 इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आएंगे तो गारंटी है कि यहां 1 1 आएगा और यहां 4 4 आएगा। सो ये 5 वैल्यूज इन 5 बॉक्सेस में फिल होगी। 2 1 1 तो फिल हो चुके हैं, 3 4 4 फिल करना है। विल हैव टू मिक्स एंड मैच। सुडोकू बन गया, एक लेवल का सुडोकू बन गया विद स्पेशल कंडीशंस की कहां कौन से नंबर्स आएंगे। अब मीडियन से एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट याद है कि मिडिल मोस्ट वैल्यू तो सबके मैं फिल कर ही दूं। यू के लिए मीडियन 2 है, सो आई कैन डायरेक्टली पुट 2 हियर। आई होप ये क्लियर है। देन सिमिलरली 4 मीडियन है V के लिए भी, W के लिए भी, एंड 4 इज द मीडियन फॉर X, तो मिडिल मोस्ट वैल्यू 4 फिल कर दें। सो 2 4 4 4 3 ये मीडियन थे, तो मीडियन का डेटा आपने यूज कर लिया। वी डोंट नीड टू रेफर टू इट फर्दर। अब मोड में और क्या क्या पार्ट बचा है जिससे कि ये वैल्यूज करस्पॉन्डिंग सोच पाए। तो लेट्स थिंक ऑफ द केस फॉर X के लिए सोच लेते हैं। X में हमें इस टेबल से पता है कि 2 बार 5 तो आ रहा है, और अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में जमा रहे हैं, मीडियन 4 है, तो 2 बड़ी वैल्यूज 5 तो आएंगी, मतलब 2 बार 5 एलोकेट कर देते हैं कि 2 5 तो आएंगे। व्हाट एल्स इज गिवन? इसका मोड कितना है X का? X के लिए करस्पॉन्डिंग मोड इज 5, मतलब 5 फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू थी, वो हमने एलोकेट कर दी है। अब बची हुई वैल्यूज क्या हो सकती हैं? तो रेंज देख लेते हैं। X के लिए रेंज कितनी है? 4। रेंज 4 है, मतलब मिनिमम 1 तो होना पड़ेगा, तभी 5 - 1 4 आएगा। अब एक ही वैल्यू बची, इसका टोटल 18 पता है, तो 5 और 5 10 और 4 14 और 1 15। यहां क्या वैल्यू होनी पड़ेगी? 3। आई होप ये पार्ट क्लियर है। सेम चीज W के साथ करते हैं। W के लिए भी जो मोड है वो 5 है, और अगर मोड 5 है तो आगे की दोनों वैल्यूज को 5 होना पड़ेगा ताकि मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू बन पाए। एक बार 5 आने से नहीं काम होगा, और मीडियन 4 है तो इससे बड़ी 2 ही स्पेसेस मिली हमारे पास 5 को रखने के लिए। अच्छा, इसकी रेंज कितनी है W के लिए? W की रेंज है 4, मतलब मिनिमम 1 मैक्सिमम 5 होना ही है, तो मिनिमम 1 एलोकेट कर देते हैं। अब 5 और 5 10 और 4 14 और 1 15, तो यहाँ कितना वैल्यू होना पड़ेगा? 2। मतलब इस बॉक्स में जो वैल्यूज आनी है 5 1 5, उसके अलावा अब जो 2 वैल्यूज बची है वो 2 या 4 है, तो आई कैन डायरेक्टली एलोकेट एंड से कि अगर यहाँ 2 आया तो यहाँ 4 होगा, स्लैश अगर यहाँ 4 आया तो यहाँ 2 होगा। दो ही केस से तो स्लैश लगा के लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। दिस वी हैव डन। अब ये बची हुई U और V के लिए सेम थॉट देते हैं कि V के लिए मोड कितना है? 4। तो V के लिए 4 फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यूज हैं, तो अब हमें नहीं पता कि 5 आएगा या नहीं आएगा। दूसरा, रेंज ऑफ रेटिंग कितनी है? इसकी करस्पॉन्डिंग रेंज की वैल्यू है 3। रेंज की वैल्यू है 3, मतलब अगर 5 आया तो मिनिमम 2 से स्टार्ट होगा, और अगर 1 आया तो मैक्सिमम 4 ही हो पाएगा। सो दैट इज द होल थॉट कि 2 से 5 लें या 1 से 4 लें, ये थॉट देना है। तो इसमें R5 के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू 5 तो अवेलेबल है, तो कहना है एक वैल्यू मैक्सिमम 5 तो आनी है, और अगर एक और 5 दे दिया मैंने तो तीनों 4 होने पड़ेंगे, तब जाके मोड 4 हो पाएगा। तो 4 3 12 और 10 22 टोटल हो जाएगा, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब यहां पर 5 नहीं आ सकता, तो गारंटी है यहां पर क्या आना पड़ेगा? 4।
और अगर v के लिए रेंज देखें तो रेंज थी 3, तो 5 माइनस 2 3 होता है, मतलब मिनिमम 2 तो रखना पड़ेगा, तो अब टोटल 19 बड़ी कन्वीनियंटली करते आएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 5 और 4 9 और 4 13 और 2 कितना हो गया 15, तो यहां पर 4 होना ही पड़ेगा। ये 2 क्यों लिया, क्योंकि एक मैक्सिमम 5 यहां से मिल गया था और रेंज 3 है, तो 5 माइनस 3 इज 2, तो मिनिमम 2 होना पड़ेगा और बीच की वैल्यू 4 ही हो सकती है, तब जाके टोटल 19 होगा। सिमिलर थॉट यहां देते हैं, तो हमें पता है कि मिनिमम u के लिए वैल्यू 1 तो है ही है, एक 1 तो आना ही है, और अब इसकी रेंज कितनी है 3, अगर रेंज 3 है तो मैक्सिमम वैल्यू कैन ओनली बी 4, मैक्सिमम 4 ही हो सकता है। अब 4 और 2 6 और 1 7 टोटल हो गया है, बचा हुआ टोटल 4 करना है, बची हुई दो वैल्यूज का टोटल 4 करना है, बट उसमें मोड क्या करना है, मोड करना है 2। अब अगर 4 में 1 और 3 टोटल एलोकेशन करें कि यहां पर वैल्यू 1 यहां पर 3, तो फिर 1 दो बार आ जाएगा और मोड हमारा 1 हो जाएगा, पर हमें मोड 2 करना है, तो ओनली पॉसिबल केस फॉर दिस सम टोटल टू बी 4 कैन बी 2 ईच, कि ये 2 2 हो जाए तो 2 और 2 मिलाकर 4 हो जाएगा और 2 सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू भी हो जाएगा। सो ये वैल्यूज 6 और 4 10 और 1 11, ये वैल्यूज जस्टिफाई हो गई, कोई दिक्कत, परफेक्ट। अब कौन कौन से और वैल्यूज पता है, तो लेट्स ट्राई एंड फिल अप ऑल द रिमेनिंग वैल्यूज। फॉर एग्जांपल R2 और R3 के लिए मुझे UV की वैल्यूज सोचना थॉट देना चाहिए कि R2 के लिए मुझे टोटल एक्सट्रीमली स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 11 एंड द लार्जेस्ट वैल्यू इज 19, तो मैं इन दो एक्सट्रीम वैल्यूज पे फोकस करता हूं कि यहां कौन कौन सी वैल्यूज आए इन दो स्पेसेस में। तो ऐसे 5 और 1 6 और 1 7 हो गया, 7 तो मतलब बचा कितना गैप है 4, मतलब इन दो ब्लॉक्स का टोटल 4 होना चाहिए। अब 4 कैसे कैसे हो सकता है, 1 3 3 1 से हो सकता है, या फिर 2 ईच से हो सकता है 2 2। 1 3 3 1 के लिए 3 तो कहीं है ही नहीं, ना तो u में 3 है ना v में 3 है, these are the 5 values that will come here, these are the 5 values that will come here, 3 is not available anywhere, which means the only possible case is 2 each. Same is the case here when we have 5 and 5 10 and 1 11 11 है, तो बचे हुए इन दो ब्लॉक्स का टोटल कितना होना पड़ेगा 8 8 कैसे आ सकता है 3 5 5 3 से या फिर 4 ईच से, दोनों जगह 5 5 यहाँ अवेलेबल है लेकिन फिर यहाँ 3 नहीं है, तो अगर मैं 3 5 करने जाऊँ तो आई डोंट हैव 3 हियर, एंड इसके अलावा 5 3 अगर नहीं पॉसिबल है तो फिर 4 ईच बचता है, तो द ओनली पॉसिबल वे इज 4 ईच। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। और अगर ये क्लियर है तो अब 11 टोटल करना है हमारा, 1 2 4 हो चुका है, बची हुई दो वैल्यूज क्या आएंगी ये सोच लेते हैं, ये इनमें से ही सोच सकते हैं कि 1 2 4 तो हमने यूज कर लिया है, तो बची हुई दोनों वैल्यूज ही 2 है, तो वी डोंट नीड टू रियली बॉदर कि कौन सा कहां आएगा, दोनों जगह 2 अप्लाई कर देते हैं। सेम इज द केस विद दिस v 2 4 5 2 4 5 तो हमने यूज कर लिया है 2 4 5, तो ये जो बचे हुए दो ब्लॉक्स हैं इनमें आप दोनों 4 किसी भी ऑर्डर में आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो नाउ व्हेन यू आर सॉल्विंग यू फाइंड इट वेरी इजी कि अब कुछ ज्यादा बचा नहीं है, UV पूरा सॉल्व हो गया है, W के लिए दो ही केस बने हैं, X Y के लिए पॉसिबिलिटी सोच लेते हैं आप, तो 5 और 4 9 और 1 10 हो चुका है, टोटल कितना करना है 17, मतलब यहाँ टोटल 7 आना चाहिए, 7 5 2 से आ सकता है पर यहाँ 2 तो कहीं है ही नहीं, दोनों जगह 2 नहीं है, तो 2 5 वाला केस हट गया। द ओनली केस विच इज एक्सेप्टेबल देयरफॉर इज 3 4, तो या तो 3/4 ये पॉसिबल, 3 यहाँ तो 4 यहाँ, या फिर /4 यहाँ तो 3 यहाँ, ये एक अकेला पॉसिबल केस है। अब यहाँ की दो वैल्यूज के लिए पहला केस 2 लेकर सॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज या तो 2 बनेगा या 4 बनेगा या फिर दोनों बन जाएंगे, तो लेट्स ट्राई एंड सी। तो मैं R4 के लिए टोटल करना चाह रहा हूं 14 का, 2 and 4 6 और मैंने पहले वैल्यू ले ली 2, तो 6 and 2 8, इन दोनों ब्लॉक्स का टोटल कितना करना पड़ेगा 6 ताकि 14 हो जाए, तो 8 और 6 14। अब ये 6 टोटल कैसे आ सकता है, दोनों जगह 3 देते हैं, यहाँ पे 3 अवेलेबल है, हाँ यहाँ पे भी 3 अवेलेबल है एक बार, तो 3 और 3 6 हो सकता है, बट लुक एट द XY का डेटा हियर, इतना भरने के बाद कहना है नो कि 3 गारंटी है कि या तो यहां आना है यहां आना है, 3 4 4 3 भी एक जगह तो 3 यूज होना है, तो दोनों जगह 3 हम रख ही नहीं पाएंगे, एक 3 अवेलेबल रहेगा ही नहीं, ऊपर XY में से किसी के पास जा चुका रहेगा, विच मींस दोनों 3 नहीं हो सकते, तो फिर अब 6 कैसे होगा, 4 और 2, पर 2 तो अवेलेबल है ही नहीं, 2 और 4 पर 2 इधर अवेलेबल नहीं है, 2 4 4 2 3 ईच तीनों केस रिजेक्ट हो गए, और कुछ 1 5 6 टोटल करना है तो 1 5, यहां 1 अवेलेबल है हाँ, पर यहां 5 अवेलेबल नहीं है इस लिस्ट में से, तो 1 5 नहीं हो सकता, 5 1 जो दोनों हो सकते थे 5 1 5 1, डबल 5 यहां आना है वो दोनों 5 यूज कर चुके हैं, डबल 1 यहां आना है वो दोनों 1 यूज कर चुके हैं, तो 5 1 वाला केस रिजेक्ट। तो 6 के लिए क्या क्या केस बन सकते थे, 5 1 1 5 4 2 2 4 3 ईच, इसके अलावा और कोई केस नहीं मिल सकता था, सारे केस रिजेक्ट हो गए, मतलब यहां पर गारंटी है कि वैल्यू 2 तो आएगी नहीं, और अगर यहाँ 2 नहीं आएगी तो यहाँ पे क्या आना पड़ेगा 4, एंड देयरफॉर 4 यहाँ आ गया तो 4 यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी 2।
तो अब 2 4 4 इस टोटल से चेक करते हैं, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 तो मतलब यहां का जो अब सम टोटल आना है वो आना चाहिए 4, सो दिस टोटल हैज टू बी 4। अब ये 4 कैसे ला सकते हैं? सो 4 ला सकते हैं 3 1 से, या फिर 2 ईच से, या फिर 1 3 से, ये 3 केसेस बनेंगे। अब मैं 4 टोटल लाने के लिए 2 ईच तो यूज कर ही नहीं सकता, बिकॉज द गिवन सेट ऑफ वैल्यूज डजंट हैव अ सिंगल 2, तो बचा 1 3, पर 1 दो थे, वो दोनों 1 यहां यूज हो चुके, मतलब यहां तो 1 नहीं आ सकता। क्या यहां 3 आ सकता है? हाँ, यहां एक 3 आ सकता है इसमें से, पर फिर यहां 3 नहीं आएगा, और यहां 1 आ सकता है इस वाले 1 में से। द ओनली केस पॉसिबल इज 1/3, और जैसे ही आपको ये पता पड़ा कि यहां 3 आएगा, यू कैन रिजेक्ट दिस केस कि यहां 3 नहीं आ सकता, और यहां 3 नहीं आ सकता, तो यहां 4 नहीं आ सकता। सो 3 4 विल बी द डिवीजन हियर, 1 3 will be the division here, and there is nothing left now. You can just simply add the values, 3 and 5 8, 8 and 5 13, 13 and 1 14, तो यहाँ की वैल्यू करस्पॉन्डिंग क्या होनी पड़ेगी? 4। क्या टोटल करने की भी जरूरत थी इनसे? सर 1 3 4 5 5 दिख रहा है, 4 ही तो मिसिंग था। 1 1 3 4 4, सो 1 1 3 4 हो चुका है, तो यहाँ भी कितना आएगा? 4। एक बार नेट टोटल चेक कर ले, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15 और 2 17, 17 टोटल आ गया। हमारा जॉब इज डन, वी आर डन विद फाइंडिंग ऑल द वैल्यूज। नाउ on hindsight this set looks like a sitter, but believe me, exam pressure mein people will consider this set as a moderately difficult, or rather a difficult set as well. I hope you have understood this set well. I'll erase all the markings and very quickly move to questions wala part. So final table will look something like this. आपको अगर बाकी वैल्यूज भी निकालना है तो निकाल सकते हैं। हाउ मेनी इंडिविजुअल रेटिंग्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सारी रेटिंग निकल सकती हैं, तो आंसर 0। तो हाउ मेनी वर्कर्स डिड R2 गिव अ रेटिंग ऑफ 4, R2 ने 4 किसी को दिया है क्या? किसी को 4 नहीं दिया, अगेन इसका आंसर 0। What rating did R1 give to X? R1 gave to X, answer 3. What is the median of ratings given by R3? R3 की वैल्यूज है ये, इनका मीडियन, तो असेंडिंग ऑर्डर में जब आएंगे तो 1 4 4 5 5, मिडिल मोस्ट वैल्यू आ गई 4। Which among the following restaurants gave its median rating to exactly one of the workers? मीडियन exactly एक को दिया है। R5 को देख लेते हैं कि उसने क्या क्या रेटिंग दी है, तो उसने 2 5 2 4 4, तो कहना ऐसे 2 दो बार है, R5 का मैं डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेता हूं, 2 दो बार, और करस्पॉन्डिंग 4 दो बार, और फिर 5। तो हम ये बोल रहे हैं कि मीडियन रेटिंग उसने कितने लोगों को दी, तो हम बोलेंगे मीडियन रेटिंग 4 है और वो उसने 2 लोगों को दी। हमें चाहिए कि एग्जैक्टली एक कोई मीडियन रेटिंग दे, मतलब ये जो मिडिल मोस्ट वैल्यू है ना वो एक ही बार अकर करे, ऐसा कहना चाह रहे हैं। मिडिल मोस्ट वैल्यू शुड अकर ओनली वंस, तो R5 के लिए नहीं है, R2 के लिए देख लेते हैं, 2 2 1 1 5, तो 2 मीडियन हो जाएगा, ये भी केस हट गया, 2 दो बार आ रहा है। R3 के लिए चेक कर लेते हैं, 4 4 5 5, 4 मीडियन हो जाएगा और 2 बार आ रहा है, तो क्लियरली आंसर हैज टू बी R4। R4 चेक कर लेते हैं, R4 के लिए 2 4 4 1 3, सो कहना ऐसे अरेंज करेंगे असेंडिंग में, तो 1 2 3 4 4 आएगा, और इसकी मीडियन की वैल्यू 3 है जो एक ही पर्सन को गई है, तो करेक्ट आंसर गारंटी के साथ है R4। So that's it with regards to solving this set. Now very quickly, as we do it in 3 parts, let's look at the learning. Comfort with the concept of mean median mode. Look at the way I actually put the values in the middle for the median. जैसे median मिला, फिर मोड अगर हमें पता है कि दो मोड्स का मतलब दोनों वैल्यूज इक्वली अकरिंग होंगी, तो 1 1 4 4 मिल गए हमें, बिकॉज मीडियन एक अलग दिया हुआ था 3 फॉर द केस ऑफ द लास्ट पर्सन Y। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा टू बी एबल टू क्विकली put those values in context. Extreme values, look at the data when I solved. I started with 11, I started with 19, या तो सबसे छोटी वैल्यू या सबसे बड़ी वैल्यू, इन्हीं के साथ टोटल कॉन्फ़िगरेशन निकालना बहुत इजी रहेगा, है ना। देन द लास्ट पार्ट इज पॉसिबिलिटी एलिमिनेशन। हमने 4 2 2 4 था, एलोकेट कर दिया, हमने 3 4 4 7 था, एलोकेट कर दिया, देन सम टोटल करने की कोशिश की, नहीं हुए तो मिक्स एंड मैच करके वैल्यूज पुट इन करी। तो हिट एंड ट्रायल रहेगा हमेशा ही, बस ये इंश्योर करना है कि हम कोई केस रैंडमली मिस आउट ना करें, बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से करें, दैट देयर शुड बी अ गारंटी दैट यू हैव कवर्ड ऑल केसेस एंड नॉट लेफ्ट इवन अ सिंगल केस even by mistake, right? So that's it from my side. I think that's all that I wanted to cover as far as this set is concerned. Keep following us, keep sharing your comments, keep letting us know what you would like us to do further, and hope to build a connect with you over this series of 114 sets. I've also planned to do something for VRC, but it completely depends on the feedback or the kind of returns that we get in terms of the value addition to the audience. So let us know in comments, and we'll continue to strive to work harder and harder to give you the best of all the 3 areas,
so that you nail your CAT 2025 and 26 and so on in the future. That's it from my side. I'll take a leave. Ciao.